भगवान श्री गणेश की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत है। आज 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार है और गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों का संपादन किया था। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में गुरु को सदा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूज्य माना जाता है। वेद उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु भी माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आज ही के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णमासी के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करता है उन्हें अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है और उस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं, जो ज्ञान धर्म मान प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा मुझे व्रत बताओ जिसके कारण मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम यह व्रत मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। जिस जगह वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया तो वह अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि सभी घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना शुरू कर दी और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन तक उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो
उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 का होनी चाहिए। सुबह होती ही वह तुम्हें स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस स्थान पर उस आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना और घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसने फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ के फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। अब भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए और कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। अब देवीदास अपने मामा के साथ चला गया। अब दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। इसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन कर न सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या ने कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद विपरीत है। अब आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली 9 मल्लिका लगा लो। उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय वह जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वहाँ से वो चला गया। इसके बाद जब वह और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इनके क्या दिया है और साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर घर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा और भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें।
भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राण दान दे दिया। अब उधर उनकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। अब उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही जा रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वह सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल दिया तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनसे अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुरी नामक स्थान पर धर्मदेव नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते तथा घर में पूजा पाठ करवाते और भगवान विष्णु तथा शिव जी के निमित्त व्रत उपवास भी करते थे। दोनों रानियों को भगवान से प्रार्थना करते रहने पर भी वे दोनों मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में आ गए तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा कि महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने पिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा बहुत ही जल्द इस महल में बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी, किंतु उसे अपने घर के अन्य महिलाओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करना था ताकि उसका पुत्र यशस्वी और महान बन सके, क्योंकि बड़ी रानी को उसकी ननद तथा सास पसंद नहीं किया करती थी। इसी प्रकार चिंता करते हुए बड़ी रानी को भी 2 दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके राजा के महल में काम करने के लिए आती हैं और उसी वक्त बड़ी रानी ने बूढ़ी स्त्री से पुत्रवती होने का उपाय पूछा, अर्थात अपने पुत्र को यशस्वी तथा महान राजा बनने का उपाय पूछा। तो उस वृद्धा ने बताया कि संतान तो यशस्वी तभी होती है जब घर के अन्य सदस्यों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें अपने पति की जननी अर्थात अपनी सास और अपनी ननद का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। परंतु बड़ी रानी क्या करे, क्योंकि सास ननद तो उससे रुष्ट रहती थी। जब बड़ी रानी ने उस वृद्धा को अपनी समस्या बताई तो उसने एक उपाय बता दिया। अब माता पार्वती स्वरूपा उस बूढ़ी माँ की बात मानकर दूसरे ही दिन बड़ी रानी ने ग्वालिन का भेष बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननद से हुआ वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननद ने उसे यशस्वी पुत्र की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। अब बड़ी रानी जैसे ही महल से गई थी वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। प्रिय भक्तगणों, अब कुछ ही दिनों बाद वह बड़ी रानी गर्भवती हो गई और यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा बड़े ही खुश हो जाते हैं। प्रजा तक उसकी खुशखबरी पहुंचाई गई।
कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में प्रजा खुशियां मनाने लगी। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान हो रहा है, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छोटी रानी यह सोच सोचकर घबरा रही थी। उसे राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और वह ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर षड्यंत्र करने लगे तथा रानी के प्रसव काल का इंतजार करने लगे। अब इसी प्रकार जब प्रसव का समय नज़दीक होता है तो एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि वे चाहती हैं कि उन्हें जब प्रसव पीड़ा हो तब वे उनके पास उपस्थित रहें। यह सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा में कोई कष्ट हो तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे कक्ष में घंटियाँ बंधवा दूंगा। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई भी कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुरंत बड़ी रानी के कक्ष में घंटियाँ लगवा दी गई। एक दिन बड़ी रानी ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे बुलाने पर वे आते हैं या नहीं। उसने डोरी खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उन्हें पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाया है तो व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है, तो वह नाराज होकर राज दरबार में चले गए। अब इस तरह कुछ समय व्यतीत होता है तो बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को जन्म देते समय वे अचेत हो गईं। अब इसी बात का फायदा उठाकर दाई ने तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 ईंट और पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। रानी मन ही मन विचार करने लगी कि यह कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे। जब राजा ने देखा कि रानी पत्थरों को आश्चर्य से देख रही हैं तो राजा वहां रुक गए और दाई से पूछने लगे कि क्या बात है। दाई ने कहा, महाराज, बड़ी रानी ने बच्चे नहीं बल्कि पत्थर जन्मे हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। वह रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर झांपी दे दी और कहने लगी कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और इसे मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब उन्होंने दोनों निश्चय किया कि वह बच्चे को नहीं मारेंगे, वे इन्हें यहीं छोड़कर वापस घर के लिए चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने पूछा, काम हो गया? तो उन्होंने कहा, हाँ महारानी साहिबा, काम हो गया। इधर बड़ी रानी कैद खाने में ही हर पूर्णमासी का व्रत करने लगी। जिस दिन बड़ी रानी ने दोनों बच्चे को जन्म दिया था उस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन एक कुम्हार और कुम्हारन जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए। वे दोनों निसंतान थे। जब उन्हें जंगल में 2 बच्चों को पड़ा हुआ देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले आए। इस बात का उन्होंने किसी को भी जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छीन न जाए। वो कुम्हारन दोनों बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करने लगे। जब दोनों लड़का और लड़की कुछ बड़े हुए तो खिलौने से खेलने लायक हो गए तो कुम्हार ने उन्हें खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को पानी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता कि मिट्टी के घोड़े पानी पी। घुटुर घू। अब उस जगह रानी की दासियां नहाने के लिए आया करती थी। एक दिन वे दासियां दोनों को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर उन दासियों ने लड़की और लड़के से कहा कि हे कुम्हार के छोरे छोकरी, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? लड़की और लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से भी कंकर और पत्थर पैदा होते हैं क्या? दोनों बच्चों की बात सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि यह रानी की ही पुत्र और पुत्री हैं। जब सब दासियां महल में लौट कर आईं तो उसने एक दासी छोटी रानी से यह बात बताई। अब यह भी बताया कि उनके सौतन के पुत्र और पुत्री एक कुम्हार के घर में पल रहे हैं।
अब यह छोटी रानी सुनते ही उन्हें मरवाने का षड्यंत्र रचने लगी। अब मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा कि जब तक हरिया कुम्हार का लड़का और लड़की मौत के घाट नहीं उतार दिए जाएंगे, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा कि उसका अपराध क्या है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह मेरे प्रिय दासियों को चिढ़ाते हैं। राजा समझदार थे, उन्होंने कहा कि इस अपराध के कारण उनकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। अब रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के और लड़की को राज्य से निकाल दिया। इधर रानी लगातार हर महीने के पड़ने वाली पूर्णमासी का व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के निमित्त पूजा पाठ करती रहती थी। संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। रानी के इस पूजा पाठ और भक्ति से प्रभावित होकर राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। वहीं बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती और पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती थी। इधर भगवान भोलेनाथ ने अपनी लीला रची और दोनों बच्चे को बांस और चंपा का झाड़ बना दिया। और वहीं पर एक दिन रानी को पूजा करने के लिए फूल चाहिए था, तो रानी का सिपाही जंगल में गया। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए हैं। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए हैं। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक गया तो चंपा के झाड़ ने कहा कि भैया बांस। तो बांस ने कहा कि क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा राजा के सिपाही फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा कि लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा कि वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तोड़ नहीं सके। अब सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताक ही रहे थे कि तब तक एक सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया और बोला कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। सैनिक ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए और सेनापति चल पड़े। सैनिकों को संग लेकर जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा भैया बांस। बांस ने कहा क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा कि राजा के सेनापति फूल तोड़ने के लिए आए हैं। बांस ने कहा कि लग जा वह बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए और दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। अब मंत्री भी वह देखने के लिए चल पड़े। चंपा ऊपर से दूर तक दिखाई दे रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री भी आ रहे हैं। तो चंपा ने कहा कि भैया। बांस ने कहा कि क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा कि राजा के मंत्री फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि लग जा बहन आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचने वाले थे कि पेड़ और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंच राजा के दरबार में। राजा ने कहा इतना घबराए हुए क्यों हो। मंत्री ने कहा कि महाराज आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, यह तो उन्हें ही देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने पर वहीं सिपाही पहुंचे और उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए। छोटी रानी भी डर गई। अब वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी पूर्णमासी का व्रत की हुई थी और फूल के लिए व्याकुल हो रही थी, यह जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी कि उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उन्हीं की सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल चलने लगी। वह बहुत ही व्याकुल होकर चली जा रही थी। चंपा के झाड़ के ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे तो चंपा ने कहा भैया बांस। बांस ने कहा क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। तो बांस ने कहा कि बहन लग जा आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुँचे। पूछने लगे क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा भैया बांस। बांस ने कहा क्या बहन चंपा। चंपा ने कहा हमारी माँ दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आई है। तो बांस ने कहा कि बहन लग जाओ माँ के पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास चूमने लगी। साथ ही साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा।
इसके बाद बांस ने राजा को सारी बात बताई और राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद खाने में बंद करने का आदेश दिया। अंधेरी कोठरी में बंद होने की बात सुनकर छोटी रानी का रूह कांप गया और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगी। इस प्रकार बड़ी रानी बड़े दुखी मन से चंपा और बांस को देख रही थी कि वे मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी ने माता पार्वती और शिव जी का आह्वान किया और कहा कि यदि मैं पूर्णमासी का व्रत सच्चे हृदय से रखती हूँ तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की नित्य नियम से सच्चे मन से पूजा करती आई हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मुझे छूते ही पुनः अपने स्वरूप में आ जाएं। इतना कहने पर ही बाद में बड़ी रानी ने दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं से चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा और पूरे राज्य में खुशियां फैल गई तथा छोटी रानी, सिपाही तथा दाई को उसके कर्मों का फल मिला। जो भी स्त्री पुरुष पूर्णमासी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। यदि किसी वक्त उनके पूर्व कर्मों से उन पर दुख आया है तो इस व्रत से उनका दुख कट जाएगा। उन्हें धन, पुत्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी तथा जो कोई किसी से ईर्ष्या न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तथा भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका अवश्य ही कल्याण होता है। उन्हें पुत्रवती तथा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।